हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक जैसे वो अपने बेडरूम में एंटर करते हैं, वो एक स्कूल बॉय को देखकर शॉक हो जाते हैं और उसको देखते ही रह जाते हैं। वो कोई और नहीं, किम त्योंग। किम त्योंग अपने बालों को हाथ से सहला रहा था। जंगकुक तियांग को देखे जा रहे थे। तियांग बहुत ही क्यूट और इनोसेंट लग रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर ही उसको पसंद कर लिया और उसको शादी करने के बारे में सोच लिया। बहुत कुछ सोचने के बाद फिर जनको को याद आया, ये लड़का मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा बेडरूम है और मेरे बेडरूम में कोई भी एंटर नहीं करता है विदाउट माई परमिशन। तो इसको यहाँ पर आने के लिए किसने परमिशन दिया है? जंकुक तियांग के पास आने लगते हैं। तियांग ने तो ध्यान भी नहीं दिया। तियांग तो अपने बालों के साथ खेल रहा था। तियांग को बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो हंस रहा था और मिरर में खुद को देख रहा था। अचानक तियांग का ध्यान जंकुक पर पड़ता है, जो मिरर में दिख रहा था। तियांग पीछे मुड़कर जंकुक को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। जंकुक बहुत ही डरावना लग रहा था। आखिर माफिया जो है उसकी शक्ल से ही लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तियांग जंकुक को देखकर थोड़ा सा दिल मिलाता कहता है, कौन हो आप और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? जंकुक अब बहुत ही गुस्से में कहता है, हे, तुम मुझे पूछ रहे हो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए, जबकि मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी मेरे बेडरूम में। तियांग कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं तो खुद के रूम में आया हूँ, मैं आपके रूम में क्यों आऊँगा? ये मेरा रूम है। जंकुक कहता है, किसने कहा ये तुम्हारा रूम है और तुम इस घर में कर क्या रहे हो? इससे पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा है। कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे रूम को अपना रूम बोल रहे हो? तियांग कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे ये रूम बहुत ही बढ़िया सा लगा और डैड ने मुझसे कहा था मुझे जो रूम पसंद आएगा वो ही रूम मेरा है, और यूमा ने भी कहा था मुझे जो रूम अच्छा लगता है वो ही मेरा है। तो मुझे ये रूम पसंद आया। ये रूम तो बिल्कुल किंग जैसा लग रहा है और इस रूम में रहने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी जो हर एक फर्नीचर और मिरर बहुत ही स्पेशल है, लगता है किसी किंग के लिए बनाया हुआ है, और किंग तो मैं हूँ, तो मैं इस रूम में रहने वाला हूँ। जंकुक कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता है, किंग का रूम है लेकिन तुम्हारा नहीं। माफिया किंग जियोन जंकुक का रूम है ये, और तुम इस रूम में नहीं रह सकते हो। तियांग कहता है, क्या माफिया किंग जियोन जंकुक वो कौन है? क्या कोई मूवी की एक्टर है क्या? मेरा मतलब ये है कि कोई विलेन जो मूवी में विलेन के रोल करते हैं। क्या आप कोई ऐसे एक एक्टर के नाम बता रहे हो मुझे? तियांग बहुत ही फनी वैसे कहता है। जंकुक गुस्से में कहता है, क्या मैं कोई विलेन नहीं हूँ, मैं माफिया किंग जियोन जंकुक हूँ और रियल लाइफ में मैं ही हीरो हूँ। किसने कहा जो माफिया किंग होते हैं वो विलेन होते हैं? तियांग अपना पेट पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या माफिया किंग विलेन नहीं होता है क्या? आखिर वो भी तो एक नेगेटिव रोल ही होते हैं ना। वो कभी इंसान हीरो नहीं बन सकता है। हीरो तो वो है जो अच्छे काम करते हैं, और माफिया किंग कभी हीरो नहीं हो सकते हैं ना। जंकुक तियांग के पास आ जाते हैं। अब तो तियांग को डर लगने लगता है। जैसे जंकुक तियांग के करीब आना शुरू करता है, तियांग थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं। ऐसे करते करते तियांग बेड के साथ टकरा जाते हैं और वो बेड पर गिर जाते हैं। जंकुक तियांग के ऊपर आ गए थे और दोनों हाथों से जंकुक ने तियांग को जकड़ लिया था। उसके बाद तियांग से कहता है, अब बचकर जाओगे कहा? क्या डर लग रहा है? तुमने कहा ना मैं किसी एक्टर के नाम ले रहा था। वो कोई एक्टर नहीं, वो सुपरस्टार है। और वो कौन है जानते हो? जियोन जंकुक, माफिया किंग जियोन जंकुक कोई और नहीं, मैं हूँ। और तुम मेरे रूम में आए हो और ये रूम मेरा है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। और तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर जिन पीछे से आकर कहता है, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, युमा, और वो जंकुक के हाथ के नीचे से निकल जाते हैं और जिन को जाकर हक कर लेता है। जिन कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जंकुक का रूम है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। जंकुक को बिल्कुल पसंद नहीं है उसके रूम में कोई एंटर करे। तियांग तुमसे कहा था ना अपने रूम में जाकर रहो। तियांग कहता है, लेकिन आपने ये भी तो कहा था ना मुझे जो रूम पसंद है मैं उसी रूम में रह सकता हूँ। जिन कहता है, इतने सारे रूम हैं, तुम्हें यही रूम मिला था क्या? और ये रूम तो हमेशा बंद रहता है ना,
ये किसने खोला है? तियांग कहता है, वो मैंने ही इसको खोला था। तो जिन कहता है, कैसे? ये तो लॉक था। तियांग कहता है, वो मुझे लॉक तो ना आता है, वो मैं बोर्डिंग स्कूल में सीखा था। एक बार मुझे रूम में बंद कर दिया था, तब से ही मैं लॉक कैसे खोलते हैं वो सीख लिया था, बाहर से भी और अंदर से भी। तो जिन कहता है, नॉटी बच्चे, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए तियांग। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा था कुछ अच्छा सीखने के लिए, ये सब कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर आर्यन आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ जिन? तुम मेरे प्यारे से बेटे को क्यों डांट रहे हो? वो मेरा इकलौता सन है और तियांग को नहीं डांटोगे। जिन कहता है, वो जनको के रूम में आ गया है और उसने उसका लॉक तोड़ दिया। तो आर्यन कहता है, तियांग तुमने क्या किया है? तुम्हें पता भी है ये तुम्हारा अंकल है और वो बहुत ही गुस्सा करता है। तुम्हें इस रूम में नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम इसके नेफ्यू हो, इसलिए शायद जंकुक तुम्हें माफ़ कर देगा। क्यों जंकुक? आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते तुमसे इतना तो मांग ही सकता हूँ ना कि तियांग को माफ़ कर दो प्लीज़। उससे गलती हो गया है, वो बोर्डिंग स्कूल से वापस आया है ना। तियांग को ये सब कुछ नहीं पता था। जंकुक अब तियांग की तरफ देखते हुए कहता है, नेफ्यू, तो इसका मतलब आप दोनों के। आर्यन कहता है, हाँ सही कहा तुमने, वो हम दोनों के सन है और तुमसे नहीं मिला पाया क्योंकि जब जिन ने इसको बर्थ किया था तब हम लोग तुम्हारे साथ नहीं थे ना, और जब हम यहाँ पर आए तब तियांग ऑलरेडी बोर्डिंग स्कूल में जा चुके थे। अब तियांग वापस आ चुके हैं, तो क्या तुम तियांग को माफ़ कर सकते हो? जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। जिन कहता है, कौन सी शर्त? जंकुक, अब तियांग को माफ़ करने के लिए तुम्हें कोई शर्त रखना पड़ेगा क्या? तुम अपनी नेफ्यू को इतना तो कर ही सकते हो ना। जंकुक कहता है, तो उससे कहिएगा मेरी नज़रों के सामने ना आने के लिए। आर्यन कहता है, क्यों? वो तुम्हारा एकलौता नेफ्यू है, क्या तुम उसको प्यार से अपने पास नहीं रख सकते हो? जिन कहता है, आर्यन चुप हो जाओ, वो माफिया किंग है। तुम क्या चाहते हो कि तियांग जंकुक के साथ रहे और वो भी माफिया किंग बने? अगर जंकुक ने कहा कि तियांग को उससे दूर रहने के लिए, तो ठीक ही है ना। तियांग अगर उससे दूर रहेगा तो ये हमारे लिए अच्छा है। जिन फिर जंकुक से कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तियांग को तुमसे दूर रहने के लिए कहूँगा, तुम्हारी नज़रों के सामने नहीं आएगा, और तुम चाहो तो हम लोग इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। आर्यन कहता है, क्या? मैं जंकुक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हें पता भी है कि माफिया किंग वो क्यों बने? जंकुक, माफिया किंग मेरी वजह से बने। डैड और मॉम के गुजर जाने के बाद से ही सब लोगों ने हमारे साथ बहुत चीटिंग किया है। जब भी मैं बिजनेस के लिए कोई मीटिंग के लिए जा रहा था, किसी ने मुझे अटैक कर दिया और मेरी सारी मीटिंग को जो है हमेशा ही कैंसिल किया जाते थे। मुझे किसी भी काम में इनकेस नहीं मिल रहा था। हर तरफ से मुझे सिर्फ बाबाई के अलावा बाकी सब कुछ मिल रहा था। सबसे मुझे ताना मिल रहा था। मैं सुसाइड करने के बारे में सोच लिया था। तब जंकुक ने ही हिम्मत जुटाया। वो मुझसे छोटे होकर भी उसने माफिया किंग बना और उसके बाद सबका मुंह बंद कर दिया। उसके बाद से लोग के मुझसे सिर्फ मेरी तारीफ ही हो रहे हैं। तो अगर वो ऐसे सब कुछ कर रहे हैं तो वो मेरी वजह से है। वो दा माफिया किंग जीवन जंकुक ऐसे ही नहीं बने हैं। इस दुनिया में कोई भी अच्छे इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ माफिया किंग जैसे लोगों को ही लोग पूछते हैं। तो अगर वो माफिया किंग है तो आई एम प्राउड ऑफ यू। जंकुक, तुम्हें इसके लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे अपने सर ऊंचा कर चलते हो ना, वैसे ही चला करो। मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। जिन कहता है, आर्यन मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, और तुम तो जानते ही हो तियांग बहुत ही इनोसेंट है। जंकुक कहता है, क्या आप लोग बाहर जाकर डिस्कस कर सकते हो क्या? मुझे रेस्ट करना है। अगर आप लोग नहीं जाने वाले हो तो मैं ही रूम से निकल जाता हूँ। तो आर्यन कहता है, जिन, तियांग मेरे साथ आ जाओ और जंकुक को रेस्ट करने दो। सॉरी जंकुक कि तियांग तुम्हारे रूम में आए, कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा आइंदा से। लेकिन तियांग को कोई समझा सकता है क्या? शाम को जब जंकुक अपने रूम से बाहर निकल कर जा रहा था, हॉल रूम में तियांग अपने बालों के साथ दोबारा से खेल रहे थे। जंकुक की नज़र तियांग पे पड़ी और अभी वो तियांग को ही घूरे जा रहा था। फिर जंकुक जैसे ही तियांग को इग्नोर करते हुए जाने लगे, तियांग दोबारा से जंकुक के सामने आ जाते हैं।
ऐसे ही हर रोज़ किसी न किसी बहाने से तियांग जंगकुक के सामने आ जाते हैं। जंगकुक एक दिन शाम को घर वापस आते हैं। वो अपने रूम में जाने ही वाला था। तियांग जंगकुक के पीछे आने लगते हैं। जंगकुक पीछे मुड़कर तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या, या फिर कोई तुम्हें परेशान कर रहे हैं? क्या मैं तुम्हें कोई हेल्प कर सकता हूँ? तियांग कहता है, मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। आप मुझसे हमेशा भागते क्यों हो? मैं आपकी नेफ्यू हूँ, आपको मेरे साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जंगकुक कहता है, मैंने तुमसे पहले दिन में ही कहा था, मुझसे दूर रहोगे तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते हो। तुम्हारे डैड और युम्मा ने भी कहा था मुझसे दूर रहने के लिए, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, तुम एक नंबर के बदतमीज़ हो। तियांग कहता है, क्या? पहली बार किसी ने मुझे ऐसा कहा, इससे पहले मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा था। सब लोगों ने हमेशा मेरी तारीफ़ किया है। जंगकुक कहता है, तारीफ़ करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सामने सच बोलने वाला कोई नहीं मिलता है। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो अच्छे से सुन लो, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो। तियांग कहता है, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे साथ इतने गुस्से में बातें कर रहे हो? और देखो, मैं आपसे डरता नहीं हूँ। हो सकता है आप माफिया किंग हो, लेकिन मैं आपसे क्यों डरूँ? आप मेरे अंकल कैसे हो सकते हो? आपकी उम्र देखकर लगता है आपसे मुझसे 3 या 4 साल ही बड़े होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप मेरे अंकल कैसे हुए? जंगकुक कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें इतने सारे चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए था। आइंदा मेरे सामने मत आना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तियांग कहता है, जब भी मेरे सामने आ जाते हो हमेशा यही कहते हो, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी मैं भी देखना चाहता हूँ। और वो जानबूझकर तियांग जंगकुक के और क्लोज आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को कहता है, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, मैंने कहा ना, दूर हटो। लेकिन तियांग नहीं सुनता है, वो जंगकुक के क्लोज आ जाते हैं। जंगकुक पीछे हटते हटते सोफे पर बैठ जाते हैं। तियांग सोफे पे अपने पैर टिकाकर जंगकुक के ऊपर आकर कहता है, क्या आप मुझसे डर रहे हो? तो आप मुझसे डर रहे हो। आपकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है, आप मुझे देखकर डर रहे हो। पता नहीं क्यों, लेकिन डर तो आपकी आंखों में पूरी साफ नजर आ रहा है। कहीं आपको? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम? देखो, मैं तुमसे कोई डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे इतने क्लोज आ गए हो और पहली बार कोई इंसान मेरे इतने नज़दीक आने की हिम्मत किया है, इसीलिए बस मैं तुम्हें देख रहा था और कुछ नहीं। हटो मेरे सामने से। उसके बाद जंगकुक तियांग को एक हाथ से हटा देता है और तियांग पीछे जाकर गिर जाते हैं। यहाँ पर जिन आकर तियांग को पकड़ लेता है और तियांग से कहता है, अब तुमने क्या किया? तियांग कहता है, हमेशा वो ऐसे क्यों करते हैं, हमेशा ही गुस्से में रहता है, और मैं उनकी नेफ्यू हूँ, वो अपनी नेफ्यू से प्यार नहीं कर सकता है क्या? वो हमेशा इस तरह से भागता क्यों रहते हैं? जिन कहता है, देखो, वो तुम्हारा अंकल तो है, लेकिन तुम्हारे रियल अंकल नहीं है। तियांग कहता है, क्या बातें कर रहे हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या युम्मा, आप मुझे खुलकर कह सकते हो क्या? मुझे जानना है इनके बारे में, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। उस दिन डैड ने कहा था, लेकिन मुझे उतना कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं उनके बारे में और जानना चाहता हूँ। आपको क्या पता है? जिन कहता है, तो मैं तुमसे जो बात शेयर करने वाला हूँ वो तुम किसी से शेयर नहीं करोगे, क्योंकि आर्यन नहीं चाहता है कि जंगकुक और उसके बीच में जो रिश्ता है वो किसी को पता चले। वो दोनों एक दूसरे के सगे ना होकर भी बहुत ज़्यादा खास है, और वो दोनों अपने आप को कभी सगे से कम नहीं मानता है। तियांग कहता है, क्या मैं समझा नहीं? वो दोनों तो ब्रदर है ना? जिन कहता है, नहीं तियांग, तियांग जंगकुक और आर्यन ब्रदर नहीं है। जंगकुक तो आर्यन के कार से आकर टकरा गए थे। जैसे ही आर्यन को पता चला कि जंगकुक अनाथ आश्रम से भाग कर आए हैं, तो आर्यन ने खुद के साथ जंगकुक को रख लिया, अपना छोटा भाई बनाकर। जंगकुक बहुत ही छोटा था। आर्यन जब स्ट्रगल कर रहा था ऑफिस के काम को लेकर, जंगकुक वो सब कुछ देखकर बड़े हो रहे थे। अचानक जंगकुक की बिहेवियर चेंज होने लगी, वो कहीं पर जाने लग गए। बाद में हमें पता चला आर्यन की हेल्प करने वाले जो इंसान है वो जंगकुक ही है,
और जंगकुक माफिया गैंग के साथ अटैच हो गए थे। वो द माफिया किंग जियोन जंगकुक बन गए। सब लोग उसको इसी नाम से जानते हैं। और ये घर जो देख रहे हो ना, वो जंगकुक के पैसे से ही बना हुआ है और इस घर में हम दोनों को रखा है, वरना आर्यन और मेरे रहने के लिए तो जगह भी चला गया था। देखो हमारे पास इतने सारे घर हैं और किसी भी चीज़ों की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर रहने के लिए आ गए क्योंकि जंगकुक ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। अब उसके साथ रहना बनता है। आर्यन जंगकुक के साथ ही अब बाकी की लाइफ जीना चाहता है। तो अब तुम त्यांग जंगकुक को परेशान मत करना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं जिसने हमारा इतना भला किया है उसका बुरा करना। तुम उसके सामने जाते हो तो उसको गुस्सा आ जाता है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता है तो तुम उससे दूर रहा करो ना त्यांग। त्यांग कहता है मन में, वो तो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है वो मुझे कितना नापसंद करता है। जब भी मैं उनको आर से देखता हूँ वो हमेशा मुझे ही फॉलो करते हैं और मुझसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको मुझसे प्यार हो गया है? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं उनके मुंह से ये बात निकल कर रहूँगा, क्योंकि मुझे ये द माफिया किंग जियोन जंगकुक बहुत अच्छे लगे। और अब जब मुझे पता चल ही गया है कि वो मेरा अंकल नहीं है, तब तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। मैं कैसे भी करके उनकी दिल तक पहुँच ही जाऊँगा। जिन कहता है, त्यांग तुम क्या सोच रहे हो? देखो कुछ शरारत तो नहीं सोच रहे हो ना? त्यांग कहता है, यूमा आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही सोचते रहता हूँ। जिन कहता है, तुम बोर्डिंग स्कूल के बच्चे भी ना अच्छे के लिए भेजते हैं, लेकिन बहुत ही नॉटी बनकर वापस लौटते हो। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। अब तो त्यांग को सर्टिफिकेट मिल गया था कि जंगकुक उसके अंकल नहीं है, तो फिर त्यांग ने जंगकुक के पास दोबारा से आ गए। जंगकुक ने त्यांग को देखकर कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हें सुनाई नहीं देता है शायद। त्यांग, अगर तुम्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो वो भी बता सकते हो। मैंने तुमसे बहुत बार पूछा है, लेकिन तुम वो भी नहीं कहते हो। उसके बाद तुम मेरा पीछा भी करते हो। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? त्यांग कहता है, वो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं आपको मुझसे प्यार हो गया है? जंगकुक कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे नेफ्यू हो। काश तुम इस बात को भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला। तो तुम मेरे सामने से चले जाओ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। त्यांग जंगकुक से कहता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हो इसीलिए मुझसे दूर भागते हो। वरना कौन इंसान होंगे जो अपने नेफ्यू से दूर भागते हैं? हर कोई इंसान को देखा है अपने नेफ्यू से प्यार करने के लिए। एक आप ही हो जो मुझसे भागते रहते हो। इसका मतलब ये है कि आप मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए आप डरते हो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जंगकुक कहता है, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। मैं आके तुमसे प्यार करता भी हूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुम मेरे नेफ्यू हो इसलिए प्यार करना बनता है, लेकिन तुम कुछ और सोच रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। त्यांग, मैं तुम्हें वैसा वाला प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। त्यांग कहता है, आप झूठ बोल रहे हो, आपकी नज़र कुछ और ही बोल रहा है। जंगकुक कहता है, तो तुम्हें आंखों की भाषा भी पढ़ना आता है? त्यांग कहता है, हाँ आता है, और आप मुझसे प्यार करते हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई हेट यू। त्यांग कहता है, ठीक है, तो फिर इस बात को मेरी आंखों में देख कर कहिए, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? तब जाकर मुझे भरोसा होगा, वरना मैं तो यही मानने वाला हूँ कि आपको मुझसे प्यार हो गया है, इसीलिए आप मुझसे दूर रहते हो। जंगकुक त्यांग से कहता है, हटो मेरे सामने से। तुम्हें किसने कहा है सब कुछ? हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो। मैंने पहले दिन ही तुम्हें पहचान लिया था और त्यांग को अपने सामने से हटाने ही वाला था, लेकिन त्यांग जंगकुक के सामने आ जाता है और उसको बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और जंगकुक से कहता है, आज आपको मुझसे दूर नहीं कर पाओगे जब तक आप मेरी आंखों में देखकर ये नहीं कहते हो कि आई हेट यू, तब तक मैं आपको मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। जंगकुक कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने पास इस तरह से बांध कर रख सकते हो? त्यांग कहता है, हाँ, आपको मुझसे कहना ही होगा कि आप मुझसे प्यार करते हो, या फिर आपको ये कहना होगा मेरी आंखों में देखकर कि आप मुझसे हेट करते हो। जंगकुक त्यांग की आंखों में देख रहा था और वो खो जाते हैं।
तियांग कहता है क्या हुआ, क्या देख रहे हो, क्या आप मुझसे प्यार करते हो या फिर हेट करते हो। जंगकुक तियांग की आंखों में देखकर उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। तियांग जंगकुक की आंखों की आंसुओं को देखकर कहता है क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। एक माफिया किंग की आंखों में आंसू, ये अच्छा नहीं लगता है। क्या इसके बाद भी आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। तियांग जंगकुक की आंखों में देखकर कहता है। जंगकुक तियांग की आंखों में देखकर कहता है आई रियली लव यू तियांग, और इसीलिए मुझे डर लगता है कहीं मैं गलती से भी कुछ ऐसा ना कर दूँ जिससे कि मेरी और ह्यूंग की जो बीच में रिश्ता है वो टूट जाए। मैं आरिम ह्यूंग से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हम दोनों के रिश्ते में कोई भी दरार आए। पीछे से आरिम कहता है जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो। जंगकुक बहुत ही डर जाते हैं और तियांग को अपने आप से अलग कर देता है। आरिम कहता है क्या हुआ, तुमने तियांग को खुद से अलग क्यों किया। अगर तुम और तियांग एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बच्चे की तरह बड़ा किया है, तुमने मुझे संभाला है ठीक है, लेकिन तुम मेरे बच्चे जैसी ही हो। अगर तुम्हें तियांग से प्यार है तो ठीक है ना, तुम इस बात को मुझसे छुपाया क्यों। तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था ना जंगकुक, क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते हो। जंगकुक कहता है लेकिन ह्यूंग। आर्यन कहता है ह्यूंग नहीं, मैं अब तुम्हारा ह्यूंग नहीं हूँ, समझे तुम, मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ। जंगकुक कहता है लेकिन, आर्यन कहता है लेकिन कुछ नहीं। देखो तुम जब बहुत ही छोटे थे मेरे पास भी कोई अपना कहने वाला नहीं था, मुझे लगा मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बना लेता हूँ, लेकिन अब अगर तुम्हें तियांग पसंद है और तियांग भी तुमसे प्यार करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों शादी करके एक साथ रह सकते हो, इससे मुझे ही खुशी मिलेगा, क्योंकि अब से हम लोग और भी ज़्यादा गहरे रिश्ते में बन जाएंगे। हम फैमिली थे और फैमिली ही रहेंगे। जिन कहता है हाँ जंगकुक, मैंने भी सोचा है, मुझे भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों चाहो तो शादी कर सकते हो। मुझे पता है मैंने तियांग की नज़रों में उसी दिन ही तुम्हारे लिए प्यार देखा था जब वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा था मुझसे। मैंने इसीलिए तियांग को सारी बातें खुलकर कहा था और उससे ये भी कहा था तुमसे दूर रहने के लिए, क्योंकि मुझे पता है तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। तो फिर तियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं और जंगकुक को सबके सामने हक कर लेता है। जंगकुक तियांग को खुद से अलग करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग कहता है एक माफिया होने के बाद भी इतना शाइफिल क्यों कर रहे हो। मुझे तो लग रहा था आप खुद मुझे सबके सामने हक और किस दोनों ही करने वाले हो। जंगकुक कहता है मैंने कहा था ना, पहले दिन में ही मैंने तुम्हें देखकर पहचान लिया था, तुम एक नंबर की बदतमीज़ हो। तियांग कहता है क्या अभी भी मुझसे ये बोल रहे हो तुम, मैं बदतमीज़ हूँ, तो मैं तुमसे नाराज़ हो गया। जंगकुक तियांग से कहता है क्या सच में तुम मुझसे नाराज़ हो। तियांग कहता है मैं तुमसे नाराज़ थोड़ी हो सकता हूँ, अब तो तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। जंगकुक कहता है ओ माय गॉड, तुम तो मुझे तुम करके बोलने लगे, तुम्हें डर नहीं लगता है मुझसे क्या। तियांग कहता है अगर डरूंगा तो प्यार कैसे करूँगा। जंगकुक अब तियांग को टाइटली पकड़ते हुए अपने रूम में लेकर जा रहा था। आर्यन कहता है जंगकुक मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दिया है कि शादी के पहले तुम तियांग के साथ कुछ भी कर सकते हो, पहले तुम्हें शादी करना पड़ेगा। जंगकुक कहता है सॉरी हूँ, अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, शादी बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी तो मैं टाइम को थोड़ा सा स्किप करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग साथ में डिनर कर रहे थे। तियांग चल भी नहीं पा रहा था। जंगकुक तियांग को गोद में बैठाकर खाना खिलाता है। आर्यन कहता है जंगकुक तुम मेरे अच्छे का फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसलिए तुम मेरे सामने ही मेरे बेटे को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, तुमने अच्छा नहीं किया है। तियांग कहता है अगर मैं खुद चाहता हूँ कि वो ऐसा करे तो आप लोग क्या ही कर सकते हो। जंगकुक कहता है मैंने कहा था ना, तियांग एक नंबर का बदतमीज़ है, वो मुझे ऐसा कुछ करने के लिए इंस्टिगेट कर रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चिन कहता है इसमें किसकी गलती है और किसकी नहीं, ये तो तियांग की हालत देखकर ही पता चल रहा है। जंगकुक तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। तो सब लोग हंसने लगते हैं। सो गाइस इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।